Hello बच्चों, let's read this question. A current passes through a wire of non-uniform cross section. Then which of the following quantities are independent of the cross section? इस क्वेश्चन में हमें एक कंडक्टर दिया गया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है. लेट्स सपोज इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट आई फ्लो हो रही है. तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सी क्वांटिटीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इंडिपेंडेंट है. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which is dependence of quantities on the area of cross section of wire. Let's take option A first. The charge crossing, let's say Q. So इस कंडक्टर के अंदर कोई भी ऐसी सोर्स नहीं है जो कि करंट प्रोड्यूस कर सके. सो हम कह सकते हैं जितनी करंट एंटर होगी उतनी करंट एग्जिट भी होगी. और फ्रॉम चार्ज प्रिंसिपल से भी हम कह सकते हैं डेट फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से भी हम कह सकते हैं डेट चार्जेस कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो चार्ज एट पॉइंट ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू चार्जेस एट पॉइंट बी. सो हम कह सकते हैं डेट चार्ज क्रॉसिंग क्यू इज इंडिपेंडेंट of the area of cross section. यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट. नाउ लेट्स चेक ऑप्शन डी फर्स्ट कि ऑप्शन डी का यूज हमें ऑप्शन बी में भी आएगा. सो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज एन एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर and it is proportional to the nature of conductor or you can say material of conductor. So हम देख सकते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तभी चेंज होगा जब हम या तो कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज कर दें या कंडक्टर की मटेरियल को चेंज करें. सो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ area of cross section of wire. Now let's check option B first. That is drift velocity. Drift velocity. Current across the conductor is defined as drift velocity into charge of electron into current density and area of cross section. So यहाँ से हम drift velocity की वैल्यू लिख सकते हैं current upon charge of electron into फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट कांस्टेंट है, चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने पिछले केस में देखा ये भी कांस्टेंट है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है. सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट. नाउ लेट्स चेक ऑप्शन सी. That is current density. Current density J is defined as current upon area of cross section. So clearly current is constant. So current density is proportional to area of cross section. So यहाँ से हमारा C option भी क्या हो गया, incorrect. So the correct answers to these questions are option A and option D. I hope आपको ये concept समझ आया students. Thank you.